चैनपुर की चिट्ठी 1983 की बात है। ठंड का मौसम था और रात के अंधेरे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाओं की आवाज ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। चैनपुर के पुराने बस स्टैंड पर एक खटारा बस आकर रुकी। बस से उतरा दिवाकर, जो हाल ही में फौज से रिटायर होकर गांव लौट रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था लेकिन उसकी आंखों में कुछ नया करने का उत्साह झलक रहा था। बस स्टैंड लगभग सुनसान था। वहां खड़े एक बूढ़े आदमी से दिवाकर ने पूछा, भाई साहब, चैनपुर गांव जाने का रास्ता यही है ना? उस बूढ़े आदमी ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, रास्ता तो यही है बेटा, लेकिन इस वक्त वहां मत जाना। रात में उस तरफ जाना ठीक नहीं। कोठी के आसपास का इलाका अच्छा नहीं है। दिवाकर ने उसकी बात को मजाक समझा। फौज में खतरनाक मिशन पूरे करने वाला दिवाकर ऐसे किस्सों से नहीं डरता था। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा था। चारों तरफ घना जंगल और सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में डरावनी आकृतियां बना रही थीं। चलते चलते दिवाकर ने महसूस किया कि सन्नाटे में भी कोई आवाज उसके पीछे चल रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। यह चीख किसी औरत की थी, जिसमें दर्द और एक डरावनी हंसी मिली हुई थी। दिवाकर रुक गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कोठी के पास एक हल्की रोशनी दिखाई दी। कोठी बहुत पुरानी और उजाड़ थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और जगह जगह जाले लगे थे। दिवाकर ने कोठी का गेट खोलने की कोशिश की। गेट चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही माहौल और भी डरावना लगने लगा। कोठी के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई। दिवाकर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें गहरे अंधकार जैसी थीं। और फिर अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस रात के बाद दिवाकर का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगले दिन गांव वालों ने कोठी के पास दिवाकर का बैग और उसकी टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन दिवाकर का कोई पता नहीं चला। आज भी चैनपुर के लोग उस कोठी के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं वहां से दिवाकर की चीखें सुनाई देती हैं।